अपना सगा बेटा पिता को मरने के लिए गाड़ी के आगे दौड़ने बोलता है। जब पिता डर जाता है तो उसका बेटा अपने पिता का सर को डिवाइडर से 3-4 बार ज़ोर से पटकता है और गाड़ी के सामने फेंक देता है, जिससे उसका मौत हो जाता है। उसके बाद घर जाके चाचा को बताता है कि एक्सीडेंट हो गया और बीमा कंपनी को बताता है। पुलिस केस बनता है। जब पुलिस छानबीन करती है तो पता चलता है कि यह एक्सीडेंट नहीं, एक कत्ल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजीत। महाराष्ट्र के सम्भली में एक परिवार रहा करता था, जिस परिवार का मुखिया के नाम बाबूराव होता है और बाबूराव के पत्नी के नाम नविता होता है और इन दोनों का एक बेटा होता है जिसका नाम तेजस होता है। तीनों लोग खुशी खुशी रहा करते। बाबूराव बिजनेसमैन थे, लेकिन उसका बिजनेस का अचानक नज़र लग जाता है। बाबूराव कर्ज लेकर बिजनेस कर रहे थे करोड़ों में। शुरुआत में तो बिजनेस ठीक ठाक चलता है, लेकिन 6 महीना पहले से उसका बिजनेस लगातार घाटा में जाने लगता है और बिजनेस उसको फिर बंद करना पड़ जाता है बाबूराव को। और कर्जदार जान गए जब से कि बिजनेस ये बंद कर दिया है, तब से कर्जदार बाबूराव के घर आने लगे पैसा मांगने के लिए। लेकिन बाबूराव के पास कुछ बचा नहीं था। जो बचा था से थोड़ा मोड़ा जिसके पास कम था उसको दे दिया और जिसके पास ज़्यादा था उसको टालते गया। लेकिन जब कर्जदार रोज़ पहुंच जाते तो कहीं न कहीं नविता और तेजस को भी परेशानी होने लगा था। हर बार बहाना करना पड़ता कि बाबूराव घर में नहीं है, बाबूराव यहाँ गया है। बाबूराव घर में रहता फिर भी ये लोग बहाना करते, क्योंकि बाबूराव ही बोल रखा था घर पे कि हम घर में रहेंगे, फिर भी कोई आवे तो नहीं बताना है। लेकिन जो पैसा मांगने आते वो खरा खोटी उसकी पत्नी नविता और उसका बेटा तेजस को सुनाते। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा अपने पति और पापा पर गुस्सा होने लगे। उसके बाद बातों ही बातों में कई बार नविता अपने पति से बोलती थी कि तुम मर जाते तो शायद कर्जदार कर्ज मांगने नहीं आते। लेकिन नविता को एक दिन एक भनक लगा। बाबूराव जो था वह 1 करोड़ का बीमा करा के रखा था, तो नविता को लगा कि क्यों ना बाबूराव मर जाए, मेरा पति मर जाए तो यह जो 1 करोड़ है वह मिलेगा, तो 50 लाख का कर्ज चुका दूंगा और 50 लाख से अपना जीवन यापन करूंगा। नविता को यह बात अपना दिमाग में घर कर चुका था और नविता यह बात अपना बेटा तेजस से बोलती है। तेजस तो शुरू में अपनी माँ को डांटता है, लेकिन जब रात भर तेजस सोचता है तो तेजस को भी लगता है कि सही बोल रही है। 50 लाख का कर्जा कभी पापा चुका नहीं पाएंगे और कर्जदार छोड़ेंगे नहीं, इसलिए इसका यही रास्ता है कि पापा को मार दिया जाए और जो बीमा का पैसा आएगा उससे 50 लाख दे के और 50 लाख से ऐश करूँगा। तेजस भी अपना माँ से बोलता है कि ठीक है माँ, सही बात बता रही थी तुम, क्यों ना पापा को मार दिया जाए। उसके बाद विनीता एक दिन अपने पति से बोलती है कि आप मर जाते तो कितना अच्छा रहता, आपका बीमा जो था उसका पैसा आता तो 50 लाख रुपया का कर्ज दे देता और 50 लाख से बेटा का शादी घर बना लेता और अच्छा से जीवन यापन काटता। बाबूराव भी कई दिन तक यह बात को सोचता, लेकिन बाबूराव के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए कि वह पैसा कमाने का अब उम्मीद नहीं था। हर तरह से उसका रास्ता बंद हो गया था। बाबूराव भी इस बात पे अटल हो जाता है और बोलता है कि हाँ, मैं मर ही जाऊंगा तो जो पैसा आएगा उससे सारा कुछ अच्छा हो जाएगा। उसके बाद बाबूराव पता करने लगता है कि बीमा क्लेम कैसे होता है। उसके बाद पता चलता है कि एक्सीडेंटल केस में बीमा तुरंत ही पास हो जाता है। उसके बाद बाबूराव बोलता है कि हाँ, हमें मरना है। उसके बाद प्लान बनाती है नविता, तेजस और एक पड़ोसी थे। बोलते हैं तीनों लोग कि तू हाईवे पे जाना और कोई गाड़ी के सामने आ जाना, और जब गाड़ी के चक्का तुम पे से गुजरेगा तो तुम्हारा ऐसे ही तुरंत जान निकल जाएगा। उसके बाद एक दिन 10 फरवरी 2025 को बाबूराव को उसका बेटा तेजस और एक पड़ोसी भीमराव लेकर हाईवे पर जाते हैं। लेकिन जितना भी गाड़ी गुजर रहा था, बाबूराव दौड़ने का, सामने पड़ने का कोशिश करता है, लेकिन बाबूराव को कहीं न कहीं डर हो जाता है कि दुर्घटना में कितना दर्द होगा और अगर नहीं मरा तो हॉस्पिटल में कितना तकलीफ़ से जीवन कटेगा। बाबूराव पीछे हट जाता है, बोलता है अपने बेटा से कि अब हमें नहीं मरना है, हमें मौत से डर लगने लगा है। तेजस अपनी माँ के पास फ़ोन लगाता है और बोलता है मम्मी, अब पापा मरने से पीछे हट रहे हैं। माँ बोलती है कि किसी तरह से भी उसे तुम लोग मार दो और एक्सीडेंटल का रूप देना। उसके बाद तेजस यह बात सुनता है और भीमराव सुनता है। उसके बाद तेजस गाड़ी से उतरता है और
अपना पिता बाबूराव को डिवाइडर के पास बुलाता है और गले लगाता है और डिवाइडर के पास सर को 3-4 बार पटकता है, जिससे बाबूराव का वहीं मौत हो जाता है। उसके बाद एक गाड़ी के सामने धकेलता है, लेकिन गाड़ी का चक्का नहीं चढ़ता है, लेकिन बाबूराव जरा सा घिसड़ा जाता है। उसके बाद जो था तेजस, वह भागा हुआ अपना घर जाता है और अपने चाचा से बताता है कि पापा का एक्सीडेंट हो गया। पापा आते हैं और उसे लेकर अपना भाई को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। डॉक्टर जब चेक करते हैं तो बाबूराव को मृत घोषित कर देते हैं। उसके बाद पुलिस केस होता है। बीमा वाले के जब ये लोग क्लेम करते हैं, बताते हैं, तो बीमा वाले पुलिस कंप्लेन करते हैं। पुलिस जब छानबीन करती है और पोस्टमार्टम होता है तो पता चलता है कि नहीं, इसको गाड़ी के मार की वजह से मौत नहीं हुआ है। इसको सर के करीबन 4-5 बार कई जगह पटका गया है, तब इसका मौत हुआ है। उसके बाद पुलिस जब पोस्टमार्टम कराती है और वगैरह वगैरह होता है, पुलिस सीसीटीवी कैमरा वगैरह चेक करवाती है, तो पता चलता है कि उसका बेटा और भीमराव वहाँ मौजूद थे। इसी मौजूदगी में बाबूराव का मौत हुआ। और जब तीनों से पुलिस पूछताछ करती है तो तीनों यह बात को बोल देते हैं कि हाँ, हम ही लोग मारे। उसके बाद पुलिस इन तीनों के ऊपर चार्जशीट तैयार करती है। मामला कोर्ट जाएगी। उसके बाद जज इन तीनों को क्या सज़ा देती है। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।